जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। योगी जी, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार वो लगातार बहुत बृहद जीत के बाद मुख्यमंत्री बने हैं। उनके घर जो कि 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में, अचानक से वहां का सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होने लगा है। यहाँ तक कि केंद्र का सिक्योरिटी भी वहां पे मिल लगने लगा है, यूपी सरकार का सिक्योरिटी वहां लगने लगा है। सिक्योरिटी तो पहले से था वहां पे, लेकिन 2-3 दिन से कुछ ज्यादा ही बैरिकेडिंग होना शुरू हो गया है। जैसे एक प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी होता है, सेम उसी तरह योगी जी का सिक्योरिटी होने लगा है। पहले क्या था, 5 कालिदास मार्ग के पास जहां पे योगी जी का घर है, उस जगह पे चारों तरफ से बैरिकेडिंग था, जहां पे एक सुपरिटेंडेंट लेवल का एक मैन एसपी रहा करता था, और उसके बाद वहीं पे कुछ एसपीजी कमांडो रहते थे, सीआरपीएफ रहते थे। लेकिन इन सब के बावजूद अब उनका जो सुरक्षा घेरा है वो 1 किलोमीटर तक का कर दिया गया है। 1 किलोमीटर, उनके घर से 1 किलोमीटर पहले जितने भी रोड के रास्ते हैं, सब जगह बैरिकेडिंग कर दिया है। सब जगह कमांडो, जो नॉर्मल कमांडो होते हैं, उसे तैनात कर दिया गया है, सीआरपीएफ के अधीन कर दिया गया है। और सीआरपीएफ, कमांडो, उसके अलावा जो यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस के कुछ चुनिंदे जो एसटीएफ टाइप में होता है, उनको वहां पे लगा दिया गया है। यहां तक कि उस 1 किलोमीटर के बीच में जितने भी घर होते हैं, जैसे योगी जी का जो घर है, वहां से 1 किलोमीटर अगर एरिया चारों तरफ लिया जाए, वहां पे काफी सिविल जनता का भी घर है। वहां पे सिविल जनता का घर है, बहुत सांसद वगैरह, एमपी एमएलए वगैरह का घर भी है। तो उस वो जो 1 किलोमीटर के अंदर आ जाता है जितने भी घर, उस सारे घर का एक तरफ से तलाशी शुरू हो गया है। और पूरे घर का तलाशी लेने के बाद हर एक घर, जैसे कुछ 5-10 घर के बीच में एक पोस्ट बनाया गया है, और हर घर के ऊपर निगरानी ड्रोन के थ्रू रखा जा रहा है। मतलब कि इतना ज्यादा सुरक्षा को चाको चावंद कर दिया गया है कि जितना प्रधानमंत्री का होता है उस हिसाब से कर दिया गया। कुछ जनता तो ये बोला जा रहा है कि कुछ विशेषज्ञों के द्वारा भी ये बोला जा रहा है कि योगी जी का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। प्रधानमंत्री अपना ताज जो है नरेंद्र मोदी जी, वो योगी जी को सौंपने वाले हैं। कुछ आदमी ये भी बोल रहा है कि कुछ कारणवश यूपी में होती हुई घटना के कारण भी योगी जी का बढ़ाया गया है। बढ़ाया तो गया हुआ है, लेकिन इसके काफी कारण है। आप एक कारण लेके नहीं चल सकते कि उनका प्रोटेक्शन इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया गया है। कारण में मैं कुछ मेन कारण आपको बताता हूँ। एक तो जनता के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता। जनता के बीच मतलब सिर्फ मैं भारत का बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, ना ही भारत के बगल अगल पड़ोसी देश की बात कर रहा हूँ। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, इतनों का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ना ही चाइना का बात कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज जितना योगी जी की लोकप्रियता है, उतना नरेंद्र मोदी जी का भी लोकप्रियता नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, विदेश दौरा करते रहते हैं, इसलिए उनकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता है। लेकिन योगी जी का उनसे भी ज्यादा डिमांड हो गया है, हर देश में उनका डिमांड है। इतना अगर आज के डेट में जनता के अगर सर्वे किया जाए, अगर एक तरफ मोदी जी को खड़ा रखा जाए, एक तरफ योगी जी को खड़ा रखा जाए, तो जनता जो है प्रधानमंत्री के रूप में आज के दिन योगी जी को देखना पसंद करेंगे। और भारी मोहब्बत से अगर योगी जी को प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो 400 पार तो निश्चित ही हो जाएगा। कुछ तो ये कारण है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, एक तो संभल की घटना। संभल में जितने भी मुस्लिम मोहल्ला है, सबने क्या है, एक संभल मंदिर के ऊपर बना रखा है घर, और मस्जिद के नाम से उसको बेच रखा है। वो पूरा खुदाई चल रहा है, कितनों का घर टूट रहा है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है। और तीसरा कारण, उनके रीजन में रहते रहते हर जगह, जैसे काशी में जो एक तरफ मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद, जो कि मंदिर था, मस्जिद कहना बेवकूफी होगा, उसके अंदर कोर्ट का डिसीजन आते ही कि पूजा हो सकता है, विदिन 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर ताला तुड़वा के उसमें पूजा भी करवा लिया योगी जी ने। संभल में देखिए जो ये मस्जिद बना दिया गया है मंदिर को,
उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए, और कार्रवाई यहाँ तक नहीं, वहां के सांसद तक पे एफआईआर करवा दिया और उनके घर के आगे का हिस्सा तक तुड़वा दिया बुलडोजर से। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पे रोक लगाते रह गया, लेकिन योगी जी नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते, यूं ही नहीं चला सकते, 25 लाख आपको जनता को देना पड़ेगा, मतलब ऐसे ऐसे आदेश पास किया। लेकिन पता नहीं योगी जी में क्या खूबी है, हर चीज का तोड़ है उनके पास। यहां तक कि विपक्ष का अखिलेश यादव, उसने मंच पे जाके भर लाखों जनता के सामने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, अब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन योगी जी उनका भी तोड़ निकाल लिया 1 घंटे के अंदर, और उसी अखिलेश यादव के जहां पे मंच से बोल रहे थे उसी के सामने बुलडोजर चलवा दिया। ये भी एक कारण है। मतलब कारण इतने सारे हैं कि गिनती आप नहीं कर पाओगे। महाकुंभ भी चल रहा है, आप देख रहे हैं 13 जनवरी से कुंभ है, जिसकी पेशवाई आना शुरू हो गया है। इतना अच्छा इस बार महाकुंभ का मतलब प्रबंध है कि आज तक मुझे नहीं लगता है कि कभी कहीं भी जहां भी महाकुंभ हुआ है इतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ होगा, इतना ज्यादा व्यवस्था नहीं होगा। सारे साधु संत खुश हैं, सारे जनता खुश है, पूरा वर्ल्ड के साधु संत वहां पे आ रहे हैं। वर्ल्ड के साधु संत तो हर बार आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा पिछले बार जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने आजम खान, महाकुंभ जो हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ है, उसका जो मेन लीडर है आजम खान को बना दिया गया था, एक मुस्लिम को। अब आप समझ सकते हैं, जो एक मुस्लिम ही नहीं, एक कट्टर मुस्लिम जो कि सिर्फ रात दिन मुसलमानों के ही बारे में सोचा करता था, उसे एक महाकुंभ का मेन लीडर मंत्री बना दिया गया, कुंभ मंत्री बना गया, मेला मंत्री बना दिया गया। अब उसमें आपको पता ही होगा कि कुंभ में जितने दुकानें लगी थी पिछले बार, सबके सब मुस्लिमों का दुकान था, हिंदुओं को दुकान कहीं नहीं मिल रहा था, सब आजम खान की कृपा था। लेकिन इस बार योगी जी का कृपा इतना अच्छा है कि कोई तुष्टीकरण नहीं है वहां पे, किसी का हिम्मत नहीं है कि कुछ कर सके। अच्छा, तीसरा और अगला क्या है कि फायर ब्रांड नेता। ऐसा कोई स्टेट में इलेक्शन हो और वो ना जा प्रचार करने के लिए, और जहां भी प्रचार करने वो जा रहे हैं। अगर 5 सीट का है तो 4 सीट तो निश्चित जीत है वहां पे, और जहां भी प्रचार करने वो जा रहे हैं वहां पे लाखों की जनता उनके नाम से जुड़ जाती है, उनको देखने के लिए सिर्फ कि योगी जी आए हुए हैं, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं। जनता अपना नौकरी छोड़ के, जो बहुत दूर का रहने वाला है, वो तक वहां पहुंच के योगी जी का एक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। इतनी ज्यादा उनकी छवि अच्छी हो रखी है पूरे वर्ल्ड में। इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन में बटोगे तो कटोगे का नारा उन्होंने ही दिया था, हरियाणा में भी दिया था, दोनों जगह सफल हुआ। अब दोनों जगह भारी बहुमत से बीजेपी का सरकार बना। मतलब अगर मोदी जी में कुछ गुण है जनता को एकत्रित करने का, तो योगी जी उनसे बहुत ही ऊपर है। और दुश्मन इनके बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में दुश्मन नहीं है, बीजेपी गुट भी कुछ हैं जो कि इनके बहुत बड़े दुश्मन हैं। उस दुश्मनी होने के बावजूद भी ये अपनी लीडरशिप में सबसे आगे है। ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत आदमी बनना चाहता है, बहुत ऐसे नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य जैसे बहुत हैं, लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री तक को योगी जी जो है पीछे छोड़ रहे हैं। अमित शाह बीच में कोशिश किया था उनको हटाने का, लेकिन कहां, जनता की इतनी प्रेशर है बीजेपी के ऊपर कि योगी जी का बाल भी बाका नहीं हो सकता है। कई ऐसे कारण है, बड़े बड़े कारण है, छोटे कारण, जो उनके घर के आगे का चाक चौबंद जो है प्रोटेक्शन बढ़ा दिया गया है।